हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने टाइम और वर्क के 4 टाइप आपको बता दिए थे। ये आज 5वां टाइप है, एकांतर क्रम पे आधारित क्वेश्चन। एकांतर क्रम वाले तो देखो, ध्यान दो। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है ए किसी कार्य को। 20 क्वेश्चन कल हो गए थे आपके, 4 टाइप हो गए थे, ये 5वां टाइप है। तो ये 5वां है। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में और बी उसी कार्य को 45 दिनों में। तो सबसे पहले ए और बी के कार्य लिख लो। ए कितने दिनों में कर रहा है, 36 में, और बी कर रहा है 45 दिनों में। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 180। 36 से 180 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। और 45 से 180 को भाग देंगे तो आएगा 4। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये कह रहा है यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करें। ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है यदि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। एकांतर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। मान लो कि एक दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है, फिर एक दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, एक दिन ए दूसरे दिन बी। अगर इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो दोनों को 2 दिन का काम एक और बी का कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। ए और बी का दोनों का काम अगर हम मिलाएं तो काम हो जाएगा 5 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने दिन का काम, 2 दिन का। एक दिन का ए का और एक दिन का बी का। क्योंकि एक दिन में ए जो है 5 काम कर रहा है, मतलब 5 गुलाब जामुन खा रहा है। बी कितना कर रहा है, 4। तो 4 गुलाब, तो दोनों को मिला के 2 दिन का काम जो है, 2 दिन में दोनों कितने खा रहे हैं, 9। कितने दिन में खा रहे हैं, 2 दिन में। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल गुलाब जामुन कितने थे, 180। टोटल कितने थे, 180। अब ए और बी मिलके 2 दिन में खाते हैं 9, तो 180 कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये आपके 9 2 दिन में खाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, मतलब 9 से 180 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो मतलब ये 2 दिन में 9 खाते हैं, तो ये कितने दिन खाएं, 9 9 करके कितनी बार 9 9 को जोड़ें, कितनी बार 9 9 खाएं कि 180 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 20। 20 दिन अगर वो 9 9 खाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 180। तो जब हम यहाँ 9 से 20 को, तो 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 20 आता है। तो फिर हम यहाँ भी क्या करेंगे, इधर भी 2 को भी 20 से गुणा करेंगे, क्योंकि 9 जब इधर 20 से किया तो इधर भी करेंगे। तो इधर कितना आ जाएगा, 20 दूना 40। तो यही आपका आंसर होगा, 40 डेज। 40 दिन जो है, 40 दिन का। देखो फिर से एक बार देख लो, कह रहा है ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, ए का 36 लिख लिया, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो बी का 45 लिख लिया। ठीक है। फिर हमने इनका एलसीएम निकाला, 180 आया। फिर 36 से 180 को भाग दिया 5, और जब 45 से 180 को भाग दिया 4 आया। तो ये टोटल हो गया 9। फिर हमने क्या देखा, कह रहा है ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करते हैं, कि एक दिन ए काम करता है और दूसरे दिन बी करता है। तो एक दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी, फिर एक दिन ए ने, दूसरे दिन फिर ए ने, फिर बी ने। तो ए और बी का हमने 2 दिन का मिला के जो काम निकाला वो कितना निकला, एक दिन का 5 ए का था और एक दिन का 4 था बी का। इन दोनों को मिलाया तो निकला 9। तो ये 9 कितने दिन में ख़त्म हुए, 2 दिन में। ठीक है। फिर टोटल थे 180। तो हमने क्या किया, 9 को 20 बार, जब 9 9 9 20 दिन खाया तो 180 हो गया। तो कितने, 20 बार गुणा किया हमने, 20 बार मल्टीप्लाई किया। तो एक दिन 2 दिन में 9 खाते, तो हमने फिर उसी 20 को 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 40। ये जो 40 दिन हुए हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है। और देखो ध्यान दो,
जैसे ये अगला सवाल है, कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। फिर कह रहा है बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। और सी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है? 36 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा? 72। 18 चक्कू 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। ठीक है। फिर देखो अब क्या कह रहे, यदि ए बी और सी एकांतर दिन पर काम करें, ए बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? कह रहा है ए बी सी तीनों एक एक दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 दिन है मान लो। तो फर्स्ट दिन ए गया, दूसरे दिन बी गया, तीसरे दिन सी गया, फिर ए बी सी एक एक दिन काम कर रहे हैं। तो बोल रहा है तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा? तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इनका तीनों का कार्य निकाल लेंगे, ए बी और सी का। तो ए का कार्य कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी का कितना है? 3। 3 प्लस सी का कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 2। और बराबर ये हो जाएगा कितना? 4 3 7 2 9। ये जो आपका 9 काम हो जाएगा, ये कितने दिन का हो जाएगा? एक दिन का ए का है, एक दिन का बी का, एक दिन का। तो ये 9 कितने दिन में होगा? 3 दिन में। कितने दिन का होगा? 3 दिन का। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, टोटल काम कितना था आपका? 72। टोटल स्कूल 72 थे, 3 दिन में ये तीनों मिलके कितने खाते हैं? 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 72। तो 9 से 8 बार जाएगा 72, 9 अठे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 8 से हम गुणा कर देंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा? 24। यही आपका आंसर होगा, 24 डेज। ठीक है, ये वाला। और देखो अगला सवाल है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिनों में। बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर रहा है। ये सब में ये कंडीशन तो सभी में फॉलो ही करनी है। और सी 36 दिन में। ठीक है। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 72 हो जाएगा, 18 चक्कू 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, यदि ए प्रतिदिन कार्य करे। अब ये देखो कंडीशन आपकी चेंज हो गई थोड़ी सी। उसमें तीनों एकांतर क्रम में, जिससे पहले जो सवाल थे, लेकिन इसमें क्या करा कि यदि ए प्रतिदिन काम करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उनकी सहायता करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? इसका कहने का मतलब है कि ए डेली काम करेगा। ए क्या कर रहा है? प्रतिदिन कर रहा है। लेकिन बी और सी क्या है? एक दिन बी ए की सहायता कर रहा है, एक दिन सी, एक दिन बी और एक दिन सी। इस प्रकार से ये ए की सहायता कर रहे हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो देखो दोस्तों, पहले तो हम क्या करेंगे, ए का ए बी के साथ भी है, ए के साथ बी भी है और ए के साथ सी भी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए का जो पहले दिन का एक के साथ बी है, तो पहले दिन का जो काम है ए और बी का, ए का कितना होता है एक दिन का काम? 4। और बी का कितना है? 3। तो ए और बी का काम कितना हो जाएगा? 4 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 7। फिर दूसरे दिन ए और सी है, तो ए का काम 4 है और सी का कितना है? 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। टोटल काम कितना हो जाएगा? 13। ये कितने दिन का काम है? 2 दिन का, एक दिन बी के साथ एक दिन सी के साथ। तो ये 13 दिन का काम है। कितने दिन का? ओह सॉरी, 2 दिन का। 13 काम कितने दिन का है? 2 दिन का। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, टोटल था 72। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कितना?
और यहाँ पे 13। तो 13 से हमें पता है अभी तक जो हम कर रहे थे वो पूर्णतया डिवाइड हो रहे थे। जैसे देखो यहाँ पे 9 × 8 = 72, 9 से पूरा 72 कट रहा था, ठीक है। लेकिन जो अभी ये 13 से 72 नहीं डिवाइड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13 से पहले वाला ले लेंगे, मतलब सॉरी 72 से पहले। 13 का ऐसा पढ़ेंगे कि 72 से, तो 13 × 5 = 65। 13 × 5 = 65 कितना होता है, 65 कितनी बार गया, 5 बार। तो जब इधर 5 की गुणा की तो इधर भी करेंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 डेज, 10 दिन। तो ये हो गए आपके 10 दिन में इन्होंने क्या किया, कितने, 65 ख़त्म कर दिए। कितने ख़त्म कर दिए, 65। और फिर जब 65 ख़त्म कर दिए, तो अब ये बताओ अगला टर्न किसका आएगा। देखो दो दो का ले लो, एक दिन ए बी एक दिन ए सी, 13 का तो पहले ए बी गया, तो जो भी टर्न आता है हमने 5 बार गुणा किया तो पहला वाला ही टर्न आएगा, ठीक है। चाहे जितनी बार हम करें, क्योंकि सभी को एक साथ ले रहे हैं हम। तो अभी टर्न आएगा ए बी का, तो ए बी एक दिन में कितना खाते हैं, 7। और हमारे पास बचा कितना है, बचा भी 7। इधर कितना हो गया, 65। तो 65 तो ये 5 दिन में ख़त्म कर चुके, और एक दिन में 7 ने और खाया, तो कितना हो गया, 72। तो यहाँ पे हम कितना एक और जोड़ देंगे, एक दिन और जोड़ देंगे, तो 10 और एक कितना हो जाएगा, 11 डेज। आंसर कितना आया, 11, ठीक है। और देखो मान लिया ये कह रहा है, ये और मिक्स सवाल हो गया, ठीक है, थोड़ा उससे अलग हो गया है। तो देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में, और बी उसी कार्य के 1/12 भाग को 48 दिन में। यहाँ 8 होगा, ठीक है। 1 मिनट, कितना होगा, 8 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कार्य को लिख लेंगे। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, एक पहले दिया हुआ है एक का 5/8, ठीक है। 5/8 भाग को कितने, 50 दिनों में ख़त्म करता है। 5/8, 1 मिनट, 5/8 इसको कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 50 दिन में। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जब इसका 50 दिन में 5/8 भाग को कर रहा है, तो इसका जब हम एक दिन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50 गुणे 5/8 का उल्टा हो जाएगा 8/5। 5 दामन 50, 10 × 8 = 80, कितना आ जाएगा ए का, ए का जो आपका आएगा वो आएगा 80, ठीक। उसके बाद में बी उसी कार्य को 1/12 भाग को 8 दिन में, ये क्या कर रहा है, 1/12 भाग को बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 8 1/12, तो 12/1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12×8 = 96। तो बी का जो भाग होगा कितना होगा, 96। फिर कह रहा है सी उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिनों में समाप्त कर रहा है। सी जो है 3/8 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। तो हम ये हो जाएगा 45 गुणे, इधर 3/8 है तो इसका उल्टा कर देंगे 8/3, तो 15, 15 दिन, ये हो जाएगा 15×8 = 120। तो सी का जो आएगा वो कितना आएगा, 120। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा 480 आएगा, 8×6 = 48, 6 और 96 5, 120 चक्को, ठीक। ये आ गया। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, यदि बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें, तो कार्य कितने दिन में होगा। तो फिर अभी वही कंडीशन बन गई, बी डेली जा रहा है, उसके साथ में एक दिन ए जा रहा है और एक दिन कौन जा रहा है, सी। तो देखो दोस्तों ध्यान दो, हम क्या करेंगे,
बी और सी का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे, बी के साथ ए का और बी के साथ सी का। तो बी कितना करता है डेली? 5। एक दिन में बी करता है 5 और ए करता है 6। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस बी के साथ सी का, तो बी करता है 5 और सी कितना करता है? 4। तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो 11 और 10, 5 और 9, सॉरी 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 9 20। एक मिनट रुकना, ये रफ कर देते हैं थोड़ा। ग्यारह और 9 कितना हो जाएगा? 20। ये हो गया आपका 20। 20 जो हुआ है 2 दिन में किया है, 2 दिन का। बी ने एक दिन ए के साथ और एक दिन सी के साथ, तो 2 दिन का कितना हो गया? 20। टोटल कितना है आपका? 480। तो अब 480 20 कितनी बार करेगा? 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो 24, ये 480 कट जाएगा, तो हम इधर 2 को भी 24 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। यही आपका आंसर होगा, 48। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। अगला देखो, कह रहा है ए किसी कार्य के 4/9 भाग को 16 दिन में करता है। 4/9 भाग को 16 दिन में करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4/9। तो अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, सीधे कर देते हैं। 16 दिन में करता, 16 गुणे 4/9 को उल्टा कर दो, 9/4। तो जो निकलेगा, 4×16, 4×9 = 36। कितना निकलेगा? 36। ये निकलेगा तुम्हारा ए का। कितना निकला? 36। ठीक है। फिर कह रहा बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिन में करता है। 3/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 27 दिन में। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे 27 गुणे 3/5 है, तो 5/3 कर देंगे। 3×9 = 27 हो जाएगा, 9×5 = 45। तो जो बी का निकलेगा कितना आएगा? 45। ठीक है। फिर कह रहा है सी उसी भाग के 11/15 भाग को 44 दिन में। तो ये कर देंगे 44 गुणे 11/15 को 15/11 कर देंगे। 11×4 = 44, 15×4 = 60। तो सी का कितना निकल आएगा? 60। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उनकी सहायता करे तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो, बी प्रतिदिन कार्य कर रहा है और ए सी उसकी सहायता कर रहे हैं। अब देखो, बी जो है प्रतिदिन कार्य कर रहा है। बी के साथ एक दिन ए जा रहा है और एक दिन सी जा रहा है। तो बी और सी दोनों का मिला के हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो बी के साथ ए गया, तो बी और ए का हो गया 5×4 = 9। फिर बी के साथ दूसरे दिन सी गया, तो बी और सी का 4×3 कितना हो गया? 7। तो 9×7 कितना हो जाएगा? 16। 16 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। टोटल था 180। ठीक है। तो 16 से जब हम 180 को भाग देंगे तो पूरा जाएगा नहीं, तो 16 को हम 11 बार करेंगे तो हो जाएगा कितना? 176। कितना काम बचेगा? 4। तो इधर 2 को 11 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, इधर 22 दिन आ गए, 4 बचा। और जो 4 काम है आपका, कह रहा है जो 4 काम बचेगा उसको क्या करेंगे हम? 176 + 4, 180 होता है। तो ये जो 4 टोटल काम निकला 22, टोटल काम निकला है 22। और आपका बचा कितना है? 4 एक दिन का। और टोटल एक दिन का काम कितना होगा तीनों का? 5×4 = 9। ए और सी का काम कितना होगा?
9 ए और बी का, और हुआ बचा कितना है 4, तो इसको हम कर देंगे 4/9, तो आ जाएगा 22 सही 4/9, 22 सही 4/9, ये आंसर होगा। अगला देखो, कह रहा ए और बी मिला के किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। सवाल सेम है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, मिक्स कर दिया है। कह रहा ए और बी मिला के किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, बी और सी मिला के उसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, और सी और ए मिला के उसी कार्य को 45 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 180, 6, 5, 4, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे। अब हमें ए बी सी का अलग अलग कार्य पता नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से ए बी सी का कार्य निकालना। तो देखो, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले बचपन में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका 6, 5, 11, 4, 15, कितना हो गया 15। लेकिन यहाँ ए कितनी बार है, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 2ABC हो जाएगा। तो हमें चाहिए किसका, ए बी सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 15/2। ठीक है, पूछ रहा है ए बी सी मिलके एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा। तो ए बी सी का जो एक दिन का कार्य है वो है 15/2, तो यहाँ टोटल कितना है 180। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180/15/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 180 गुणे 2/15। 15 से 180 को काटोगे 12 आ जाएगा, और 12 दूनी 24, 24 डेज, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो क्या करना है। ए बी दोनों मिलके 30 दिन में करते हैं, बी सी 36 दिन में, सी है 45 दिन में। एलसीएम निकाल लिया 41, इससे जब इसको एलसीएम को भाग दिया 6 आया, 5 आया, 4 आया। अब यहाँ पे ए बी 2 जगह है, बी 2 जगह, सी 2 जगह, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2A प्लस बी प्लस सी। तो हमें चाहिए सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी का, तो 2 को हम उधर ले जाएंगे 75 करने, तो 15/2। ए प्लस बी प्लस सी का काम जो निकला 15/2। फिर हम इस पूरा था हमारे पास 180, तो एक दिन का 15/2 निकला, इसको हम 180/15/2 कर देंगे, 2 ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 180 इंटू 2/15 कैलकुलेशन करने में 24 दिन आ गया। अगला देखो, कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। बी और सी मिलकर 45 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिलकर 60 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 180। तो हम 36 से 180 को भाग देंगे 5, 4, और 60 से 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना हमें, देखो इसका सबसे पहले पिछले वाले सवाल की तरह से सबसे पहले हम ए बी सी के मान निकालेंगे। इसमें पूछ रहा है यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता के आधी क्षमता से और सी 2 गुनी क्षमता से कार्य करे, ए बी सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, जबकि सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब देखो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले उसमें बता भी चुके हैं, अब ध्यान दो आप, पिछले सवाल में बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये यहाँ पे 2A है, 2B, तो 2A प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। तो A प्लस बी
प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ए अपनी वास्तविक क्षमता के आधी क्षमता से, ए क्या करता है, वास्तविक क्षमता से आधी क्षमता का कार्य करता है। तो अब हमें सबसे पहले ए की क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ए की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी दी हुई है, 6। ठीक है, कितनी दी हुई है, 6। और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। ए प्लस बी कितना करता है एक दिन में, 5। और यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी 5 करता है, तो ए प्लस बी, ए से इसको हम अगर यहाँ पे रख देंगे ए प्लस बी की जगह पे, तो 5 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो जो ए का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1। ठीक है, ए प्लस बी का मान 5 है, तो हम यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, जो सी का मान, ए और बी तो कट जाएगा, जो सी का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1। ठीक है, ए बी सी, सी का कितना निकला, 1। फिर अब हम क्या करेंगे, हमें दिया है बी प्लस सी बराबर 4। बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 4। तो बी प्लस सी, अगर यहाँ पे बी प्लस सी की जगह पे हम 4 रख देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तो किसका, ए का मान कितना बचेगा, 2। ए का मान कितना बचा, 2। और फिर क्या है, सी प्लस ए, अगर हम सी प्लस ए बराबर टोटल काम कितना दिया, सी और ए का 3, एक दिन का काम 3 है, टोटल यहाँ पे 6 काम है, तो सी और ए हटा दें तो यहाँ पे बी का कितना बचेगा, 6 से 3 जाएगा, 3। ये तीनों का अलग अलग एक दिन का काम निकल आया। अब ये कह रहा है कि ए अपनी वास्तविक क्षमता के आधी क्षमता से, तो ए क्या करता है, उसकी टोटल एक दिन की क्षमता है 2, वो आधी क्षमता से काम कर रहा है, तो 1/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। सी 2 गुनी क्षमता से कर रहा है, तो सी का एक दिन का काम है 1, तो ये 2 गुनी इसका कर दो, तो इसका एक दिन का हो जाएगा 2। अब फिर बी का वही सेम रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है अब, लेकिन ए ने कार्य, ए बी सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, और ए ने क्या किया, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने। ठीक है, और सी ने ए के 3 दिन बाद छोड़ा। तो देखो कार्य खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो उससे 4 दिन पहले छोड़ दिया। और 4 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने, तो उसके 3 दिन बाद सी ने छोड़ा, तो 3 दिन बाद मतलब 1 दिन पहले छोड़ा किसने, सी ने। 1 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ध्यान दो, अब हम पहले बता चुके हैं टोटल कार्य आपका कितना है, 180 है। टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है आपका 180। इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे ए और सी के वो कार्य जितने दिन इन्होंने पहले छोड़ा है। तो सी ने छोड़ा, ए ने छोड़ा 4 दिन पहले, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1, प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 2, तो सी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 1 दिन पहले, तो 1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 4 एकन 4 और 1 दूनी 2, 4 2 6, 180 से 186। और तीनों मिला के जो एक दिन में काम करते हैं, कितना करते हैं, 1 3 4 2 6, तो 186/6, मतलब आ जाएगा आपका 31 डेज। कितना आएगा, 31 डेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ लो, ए और बी का एक दिन का काम 36, ये मिलके करते हैं, बी सी 45 दिन में करते हैं, सी ए 60 दिन में, एलसीएम 180, जब इनको भाग दिया 5 4 3 आया। ठीक है, ये था। फिर हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी सी का एक निकला 6,
फिर हमने क्या किया, ए और बी का मान रख दिया, सी का निकाल लिया, 1 दिन आया। बी सी का मान रख के ए का निकाल लिया, 2 दिन आया। और सी ए का मान रख के बी की वैल्यू निकाली, 3 आया। फिर जो इसने कहा कि ए अपनी वास्तविक क्षमता से आधी करता, तो इसका 2 निकला था, उसका आधा किया, 1 आया। सी 2 गुना करता है, तो 1 निकला था, उसका 2 गुना किया, 2 आया। और बी उतना ही करता है जितनी उसकी क्षमता है। फिर हमने क्या किया, और ए ने क्या किया था, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, और सी ने ए के 3 दिन बाद, मतलब सी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया। फिर हमने जो पूरा कार्य था 180, उसमें इनका जितने दिन पहले छोड़ा जोड़ दिया, और जो टोटल कार्य 6 निकला था उससे हमने भाग दे दिया। आपका आंसर आ गया 31। अगला देखो, कह रहे 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, कितने पुरुष है, 4 पुरुष है। यहाँ पे देखो सवाल थोड़ा बदल गया है, सेकेंड टाइप आ गया, दिन और पुरुष वाला। तो पुरुष को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से कि 4 पुरुष हैं, मतलब 4 मेल हैं, किसी काम को करते हैं 8 दिन में। ठीक है, तो ये पूरा काम मेल, मतलब 4 मेल करते हैं 8 दिन में। तो ये पूरा कितने दिन में करेंगे, तो हो जाएगा 8 चक्कू कितना हो जाएगा, 32। जो आदमी काम कर रहे हैं टोटल 32 काम है। फिर कह रहा है 3 महिलाएं, 3 वुमेन कितने दिन में करती हैं, 16 दिन में। तो ये हो जाएगा 16 तियाँ 48। वुमेन टोटल काम कर रही हैं 48, और 12 लड़के, 12 बॉयज हैं जो कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में। तो 12 8 96, बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, 96 डेज में पूरा कर रहे हैं काम को। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 96, 32 तियाँ 48 दूना, और 96 का 96। अब देखो क्या कहता है, कह रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ काम शुरू किया। ध्यान देना इसको, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा 3 पुरुष 4 महिलाएं, मतलब 3 मेल 4 वोमेन और प्लस 5 लड़के 5 बॉय ने एक साथ मिलके काम शुरू किया, और 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, 3 दिन तक मतलब इन्होंने लगातार काम किया। 3 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया पुरुषों ने। तो जब पुरुषों ने छोड़ दिया तो कार्य किसने किया होगा, 4 महिला थी, 4 महिलाओं और 7 बॉयज ने मिलके किया होगा। क्या कह रहा है, छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो गए। तो पहले लड़के 5 थे, तो 2 और 7 लड़के 7 बॉयज ने मिलके काम को पूरा किया। अब देखो ध्यान दो, जो हमारा महिलाएं एक दिन में मैन कितना कर रहे हैं, 3 काम। ठीक है, तो 3 मैन एक दिन में काम कितना करेंगे, 3 तियाँ 9। 4 वुमेन 4 औरतें कितना कर रही हैं, 2। एक औरत कितना कर रही है, 2, तो 4 कितना करेगी, 8। एक बॉय कितना कर रहा है, 1, तो 5 बॉय कितना करेंगे, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 8 17 5 22, 22 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो ये टोटल कार्य कितना था, 96। तो 96 से 66 माइनस कर दो, कितना बचा, 30। तो जो 30 काम बचा ये कौन करेगा, 4 वुमेन और 7 बॉय। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 2। तो 4 वुमेन कितना करेंगी, 8। 7 बॉयज, एक बॉय एक दिन का 1 करता है, 7 को कितना करेगा, 7। तो ये 7 8 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 से 30 को भाग देंगे, 15 दूनी 30। तो ये जो काम होगा, शेष कार्य पूछ रहा है, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये बचा हुआ जो कार्य था वो 2 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, 2 आंसर होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, 2 दिन में। अगला देखो, कह रहा है 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं, 16 पुरुष। तो क्या करेंगे, हम सीधे गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80। पुरुष जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 80 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा 12 महिलाएं उसी कार्य को, महिलाएं मतलब वोमेन उसी कार्य को
8 दिन में करते हैं तो 12 8 96 96 डेज हो जाएंगे। और 20 लड़के इसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो लड़के मतलब बॉयज़ जो कर रहे हैं 120 दिन में। इसका एलसीएम निकाल लो, हो जाएगा 480। ठीक है, तो 8 संग 48, 5 और 104। अब ये क्या कह रहा है, 5 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़कों ने एक साथ काम करना शुरू किया। 5 मैन 6 वुमेन प्लस 10 बॉयज़ ने एक साथ काम शुरू किया। कितने दिन तक किया? 3 दिनों के बाद पुरुष और महिलाओं ने काम छोड़ दिया। 3 दिन तक मतलब इन लोगों ने लगातार काम किया। उसके बाद काम छोड़ दिया किसने? पुरुष और महिलाओं ने काम छोड़ दिया। तो बाकी का जो काम करना है वो किसका करना है? शेष। तो 3/4 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और लड़कों की आवश्यकता होगी? तो जो शेष कार्य है 3/4 दिन में पूरा करना है और उसके कितने लड़कों की और आवश्यकता होगी? हमसे पूछ रहे कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे टोटल देखो पहले, जो एक मेन है 6 काम करता है एक दिन में, तो 5 मेन कितना करेगा? 30। एक वुमेन 5 काम करती तो 6 वुमेन कितना करेगी? 30। एक वुमेन 4 काम करता तो एक बॉयज 4 काम करता है एक दिन में, तो 10 बॉयज कितना करेगा? 40। तो ये टोटल हो जाएगा 30 30 60 और 40 100। ठीक है, तो ये कितने दिन करते हैं लगातार? 3 दिन। तो ये हो जाएंगे कितना? 300। 300 काम तो इन्होंने कर दिया। अब आपके पास टोटल काम था 480, तो 480 से 300 घट जाएगा, कितना बचेगा? 180। तो अब 180 काम में को क्या करना है, कितने बॉयज़ करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉयज़ एक दिन का काम कितना करता है? 4। एक बॉयज़ कितना काम करता है? 4। फिर यहाँ पे पूछा 3/4 दिन में शेष कार्य पूरा करना है। कितने दिन में? 3/4 एक दिन में। तो 4 से 4 कैंसिल, तो एक बॉय एक दिन में कितना करेगा? 3। तो 180 को 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 60 डेज। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 बॉयज। 60 बॉयज आ गया। तो पूछ रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए और कितने लड़कों की आवश्यकता? टोटल आया 60। पहले कितने लड़के काम कर रहे थे? 10 लड़के। कितने थे? 10। तो 60 से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 50। तो 50 बॉयज आपका आंसर आ जाएगा। 50 बॉयज ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और देख लो, मान लीजिए ये सवाल है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों? बहुत ही सरल सवाल है। क्या कह रहा है? एक मेल है, कितने दिन में कर रहा है? एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन 4 दिन और 12 दिन। मेल कर रहा है 3 दिन में, वुमेन कर रही है 4 दिन में, बॉयज कर रहा है 12 दिन में। तो एलसीएम ले लो, 12 आ गया। 4 तियाँ 3 छक्कू 12, 4 तियाँ 12, 12 एकन 12। ठीक है, ये पूछ रहा एक पुरुष एक महिला और कितने लड़के की सहायता से कार्य 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो कह रहा एक पुरुष है, एक महिला है, ठीक है, और पूछ रहा कितने लड़के। तो लड़कों कितनों को मान लो हम n इंटू बी। ठीक है, मतलब कितने लड़के। तो कितने लड़के क्या करेंगे? 1/4 दिन में काम को पूरा कर देंगे। तो टोटल काम कितना है? 12। तो अब इसको हल कर दो। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 4। एक महिला कितना करती है? 3। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा n इंटू बी कितना एक दिन में करता है? 1। n इंटू 1 बराबर ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 चौक 48। तो n बराबर आ जाएगा 48 माइनस 4 3 कितने? 7। तो n बराबर 48 से 7 जाएगा 41। 41 बॉयज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितने की? 41 बॉयज़ अगर सहायता करें तो काम 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी को 6.5 सही 2/3 दिन में बी उसी कार्य को। अब ये देखो घंटे और दिन वाले आ गए हैं, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? घंटे में परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद में उसको जब आंसर हमें दिन में पूछ रहा है तो बाद में हम दिन में बदल देंगे। तो सबसे पहले दिया है कि ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए 6 सही 2/3 दिन में उसी कार्य को पूरा करता है। कितने दिन में? 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 कितना हो जाएगा?
तिछा का 18 दूनी 20/3, ए का जो होगा 20/3 होगा। तो ये कितने घंटे करता है डेली? 9 घंटे। तो 9 से हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना? 3×3 = 9 और 20×3 = 60। कितना हो जाएगा? 60 आवर्स आ गया। ठीक है, 60 आवर्स आ गया। अब इसको 60 आवर्स को हम क्या करेंगे, इस ये 60 आवर्स आ गया और बी का है 15 दिन में कितना? 8 घंटे। तो 8 × 15 हो जाएगा। बी का कितना आ जाएगा? 15 × 120 आवर्स आ जाएगा। और सी 4 22 सही, 1 22 दूना 44, 1 45/2। तो 45/2 गुणे कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4, तो 45 दूना 90 आवर्स। इनका अलग अलग कितना निकला? 90 आवर्स। तो ये टोटल इनका एलसीएम हो जाएगा 360। तो 6×6 = 36, 6, 120 × 3 और 90 चक्कू 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल 13। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि वो एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करें तो कितने दिन में कार्य? टोटल एक दिन का कार्य कितना हो रहा है? 13। टोटल कार्य है 360। तो 360/13 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360/13 कितना आ जाएगा आपका? 13, तुम 13 दूनी 26 इंटू क्या करते हैं, बोल रहा है ये तो हमारा आ गया 360/13 हावर्स। फिर इसको हमें दिन में बदलना, तो प्रतिदिन ये 9 घंटे काम करते हैं तो 9 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 9 चौक 36, 40 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 40/13। तो इसको हम लिख सकते हैं 33×39, 3 सही 1/13 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर होगा ये वाला। और अगला देखो 32, कह रहा है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए 14 सही 2/5। तो 14 पंचे 70, 2 72। इसको लिख सकते हैं 72/5। और कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे। तो बराबर आ जाएगा 72, 5 से। बी क्या कर रहा है? 15 × 6, 15×6 = 90। और सी कितना करता है? सी कर रहा है उसी कार्य को 17 सत्ते 119, 120/7। 120/7 कितने दिन में करता है? 7 दिन में। तो ये हो जाएगा 120। इनका तीनों का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 360, 72 पंचे 90 चक्कू और 120 तियाँ। ठीक है, टोटल हो जाएगा 12। टोटल काम है 360। तो 360/12 कितना निकला? 30 आवर्स। 30 आवर्स नहीं, 30 घंटे निकला। फिर कह रहा है वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। टोटल मतलब 30 घंटे काम है तो प्रतिदिन करते हैं 6 घंटे। तो हम क्या करेंगे? 30/6 कर देंगे। एक दिन में टोटल 30 घंटा काम, एक दिन में 6 घंटा करते हैं तो ये कितने दिन में? 6 पंचे 30, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम को। तो कितना आएगा? 5 डेज। कितना आया? 5 डेज। ये देखो अगला कह रहा है ए प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 11 सही 3/7। तो 11 सत्ते 77 और 3 80/7। कितना हो जाएगा? 80/7। कितने घंटे? 7 घंटे काम करता है। 7 से 7 कैंसिल, मतलब कितना? इसको हम जब घंटे में बदलेंगे 80 घंटे डेली काम कर रहा है ए। बी कितना कर रहा है? 19 से 1/5। 19 × 55 = 96/5। 96/5 कितने घंटे करता है? 5। 5 से 5 कितना आवर्स आ जाएगा? 96। सी उसी कार्य को 13 सही 33, 39, 1 40, 40/3 कितने घंटे करता है? 9 घंटे। तो 9 से डिवाइड 9, 40 × 120। ये टोटल आ गया 120। इसका एलसीएम ले लो 480। तो यहाँ पे है 80। तो 80 का जब इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा, 96 का 5 आ जाएगा, 120 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। टोटल कार्य हमारा है 480। इसको हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 घंटे। कितना आ जाएगा? 32 आवर्स। या घंटे में हमारे दिन में आंसर चाहिए तो प्रतिदिन 8 घंटे करता है, एक दिन में 8 घंटा करता है। टोटल 32 घंटा कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो 32/8 कर दो, 8 चक्कू 32 कितना आ जाएगा? 4 डेज। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और देखो लास्ट सवाल है, कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के किसी कार्य को 96 घंटे में करते हैं। एक मैन, 3 वोमेन और 4 बॉयज किसी कार्य को 96 घंटे में करते हैं। ठीक है। 2 पुरुष
और 8 लड़के उसी कार्य को 80 घंटे में करते हैं। 2 पुरुष 2 मैन और 8 बॉयज़ उसी कार्य को 80 घंटे में करते हैं। और जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष 2 मैन और 3 वोमेन उसी कार्य को 120 घंटे में करती हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लो, 480 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि उसी कार्य को 120 घंटे में, तो 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे। कह रहा है क्या 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने। तो हमें इसके लिए पहले पुरुष और लड़कों की अलग अलग एक दिन की क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, एक पुरुष एक दिन में कितना करता है, तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2 मैन और 8 वुमेन कितना काम करते हैं एक दिन में, 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैन और 8 वुमेन का दिया, तो इसका हम अगर आधा कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा निकल आएगा 1 मैन का और 4 वुमेन का कितना, 3। कितना काम निकल आएगा, 3। अब देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। ये सेकेंड स्टेप देखो क्या दिया हुआ, 1 मैन 4 वुमेन प्लस 3 लड़के 3 बॉयज। 1 मिनट, 1 मैन 4 बॉयज प्लस 3 वुमेन, टोटल काम ये कितना करते हैं एक दिन में, 5। कितना करते हैं, 5। और 1 मैन और 4 बॉयज का, 1 मैन 4 बॉयज का कितना निकला, 3। तो 3 प्लस 3 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 3 वुमेन बराबर ये उधर जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2। जो 3 वुमेन का काम निकला कितना निकला, 2। अब देखो ध्यान दो, 3 वुमेन का काम निकला 2। अब थर्ड स्टेप ये देखो दिया है, 2 मैन और 3 वुमेन बराबर कितना दिया है, 2 मैन और 3 वुमेन जो करते हैं एक दिन में कितना करते हैं, 4। तो 3 वुमेन का कितना निकला था अभी, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मैन और प्लस 2 बराबर 4। तो जो मैन का एक दिन का कार्य निकलेगा, इसका हम पक्षांतर करने पे कितना आएगा, 1। तो मैं 1 मैन का एक दिन का काम 1, तो मैन का काम यहाँ पे रख दें 1 प्लस 4 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो जो वुमेन का काम निकलेगा वो आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। अब हमसे पूछ रहा है 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर काम करते हैं। तो देखो 1 बॉयज़ का 1/2 है, 1 मैन का 1 है, तो 5 पुरुष करते हैं काम। कितने करते हैं पुरुष, 5। मतलब 5 मैन काम करते हैं, प्लस लड़के कितने कर रहे हैं, 12 लड़के, 12 बॉयज मिलके काम करते हैं। टोटल काम कितना था, 480। कितना काम है, 480। तो 1 पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है, 1। ठीक है, 1 पुरुष एक दिन में 1, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5। और यहाँ पे 12 बॉयज एक दिन में आधा काम कर रहे हैं, 1 बॉयज एक दिन में आधा, तो 12 बॉयज कितना कर लेंगे, 6 बराबर 480 हो जाएगा। तो 6 5 11 बराबर कितना हो जाएगा, 480। तो इसको 480/11 कर देंगे। तो जब 480/11 करेंगे, ठीक है, तो 480/11 जब हम करेंगे तो 480/11 कितना आ जाएगा, 43 सही 7/11। 43 सही 7/11, ये आपका आंसर होगा। बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी कल देखते हैं आगे का। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें। समझ में ना आए तो कमेंट करें।